नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमेस टीवी पर। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने अपने दिल में उतार लिया तो शायद आने वाले समय में आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल जाए। जिस रास्ते पर बार बार रुकावटें आती हैं, जरूरी नहीं कि वह रास्ता गलत हो। कभी कभी वही रास्ता आपकी मंजिल के सबसे करीब होता है। और कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा है कि मेहनत तो आप कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, अगर घर परिवार की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर बढ़ती जा रही हैं, या फिर मन में कोई ऐसी बात है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो आज का यह राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 20 अगस्त 2026 का दिन आपके सामने सिर्फ परेशानी नहीं, बल्कि परेशानी के पीछे छिपा हुआ एक नया रास्ता लेकर आ रहा है। आज कुछ ऐसा संकेत बन सकता है जिसे शुरुआत में आप सामान्य समझेंगे, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि यही छोटी सी घटना आपके आने वाले दिनों की दिशा बदलने वाली थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन, धन, व्यापार, नौकरी, करियर, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, मान सम्मान और उन सावधानियों की जिनका ध्यान आज रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी राशि कन्या है तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय माता रानी, मेरा जीवन सुख और शांति से भर दो। ईश्वर आपकी हर सच्ची इच्छा को पूरा करें। आज के पंचांग की जानकारी दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 20 अगस्त 2026 गुरुवार के दिन का पंचांग। 20 अगस्त 2026 को शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और रात लगभग 9:18 के बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। दिन की शुरुआत में विशाखा नक्षत्र रहेगा और सुबह लगभग 9:08 के बाद अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा। आज इंद्र योग भी प्रभाव में रहेगा। अलग अलग शहरों में सूर्योदय, सूर्यास्त और मुहूर्त के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। दिल्ली आधारित पंचांगों में सूर्योदय लगभग 5:53 से 5:57 बजे और सूर्यास्त लगभग 6:51 से 6:56 बजे के आसपास दिया गया है। इसलिए स्थानीय पूजा या मुहूर्त के लिए अपने शहर का पंचांग देखना बेहतर रहेगा। आज का राहु काल दिल्ली के हिसाब से लगभग दोपहर 2:02 से 3:40 तक रहेगा। महत्वपूर्ण, नए काम की शुरुआत इस अवधि में न करना पारंपरिक रूप से उचित माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:50 बजे के आसपास रहेगा। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाएगा, हर अवसर को तुरंत पकड़ लेना जरूरी नहीं होता, लेकिन सही अवसर को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहने का संकेत मिल रहा है, इसलिए भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं। छोटी बात भी मन में लंबे समय तक घूम सकती है। किसी के शब्द आपको सामान्य से अधिक प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखानी है। भावना में निर्णय नहीं लेना है, गुस्से में जवाब नहीं देना है और डर की वजह से अवसर नहीं छोड़ना है। एक छोटी सी शायरी आपके लिए, रास्ते चाहे हजार रोक लें, कदम रुकने नहीं चाहिए। मुश्किलें चाहे जितनी आए, सपने झुकने नहीं चाहिए। आज जो आंसू आंखों में हैं, कल वही मुस्कान बनेंगे। बस अपने कर्मों पर भरोसा रखो, अच्छे दिन जरूर आएंगे। राधे राधे दोस्तों। कन्या राशि वालों के लिए आज का सबसे बड़ा संकेत अब दोस्तों आते हैं उस बात पर जिसका आपको इंतजार था। 20 अगस्त का दिन आपके लिए पूरी तरह सीधा सादा दिन नहीं रहेगा। आज आपके सामने एक साथ कई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। एक तरफ घर का काम होगा, दूसरी तरफ पैसा और करियर की चिंता होगी, तीसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क कर सकता है जिससे आपकी पुरानी बातचीत अधूरी रह गई थी, और चौथी तरफ आपके मन में कोई नया विचार जन्म ले सकता है। यही नया विचार आने वाले समय में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि आप एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। कन्या राशि वालों, आज की सबसे बड़ी सलाह यही है, हर समस्या को आज ही खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीजों को समय दीजिए। जिस रिश्ते में गलतफहमी है, वहां तुरंत फैसला मत लीजिए। जिस काम में देरी है, वहां घबराइए मत। जिस व्यक्ति ने आपको निराश किया है,
उसके पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। और जिस अवसर का इंतजार आप काफी समय से कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी करना मत छोड़िए। आज आपकी जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार अचानक दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन परिस्थितियों के अंदर बदलाव की शुरुआत जरूर महसूस हो सकती है। पारिवारिक जीवन, अब बात करते हैं परिवार की। कन्या राशि वालों के लिए आज परिवार सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेगा। घर में किसी सदस्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। संभव है कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति आपसे सलाह मांगे। आपकी बात को परिवार में गंभीरता से लिया जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप सही हो सकते हैं, लेकिन हर सही बात सही तरीके से कहना भी जरूरी होता है। अगर आज आप किसी बड़े व्यक्ति से बहस कर बैठे, तो बात जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आवाज से ज्यादा शब्दों पर नियंत्रण रखिए। घर में पिछले दिनों जो तनाव बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। भाई बहन के साथ किसी पुराने मतभेद को दूर करने का अवसर मिलेगा। अगर किसी रिश्तेदार से बातचीत बंद थी, तो अचानक संपर्क हो सकता है। किसी फोन कॉल या संदेश से पुरानी बात फिर सामने आ सकती है। पहले आपको लगेगा कि यह बात क्यों उठाई जा रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ आएगा कि पुराने विवाद को समाप्त करने का समय आ गया है। परिवार में किसी छोटे सदस्य की उपलब्धि आपको खुश कर सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। पढ़ाई, परीक्षा या किसी प्रतियोगिता में मेहनत का परिणाम मिलने के संकेत हैं। अगर घर में विवाह योग्य सदस्य है, तो उसके लिए कोई बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय जल्दबाजी में न लें। पहले व्यक्ति और परिवार को अच्छी तरह समझें, क्योंकि आज आपको सिर्फ रिश्ते की चमक नहीं, बल्कि उसकी मजबूती देखनी है। घर और संपत्ति से जुड़े संकेत, कन्या राशि वालों, अगर काफी समय से आप घर की मरम्मत, निर्माण, जमीन या संपत्ति से जुड़ी किसी योजना के बारे में सोच रहे हैं, तो आज उस दिशा में चर्चा बढ़ सकती है। कोई व्यक्ति आपको नई जानकारी दे सकता है। किसी पुराने दस्तावेज को फिर से देखने की जरूरत पड़ सकती है। अगर संपत्ति से जुड़ा कोई कागज आपके पास है, तो उसे बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। आज किसी की बात पर केवल भरोसा करके निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। कागजों की जांच करें, शर्तें पढ़ें, जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लें। याद रखिए, अपना पैसा लगाने से पहले अपनी समझ लगाना ज्यादा जरूरी है। घर में सजावट या छोटी मरम्मत पर खर्च हो सकता है। आपके मन में घर को और सुंदर बनाने का विचार आएगा, परंतु अनावश्यक खर्च से बचना भी जरूरी है। धन और आर्थिक स्थिति, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर व्यक्ति करता है, पैसा। कन्या राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति पूरी तरह खराब नहीं है, लेकिन धन के मामले में सावधानी जरूरी है। कमाई का कोई अवसर बन सकता है। किसी पुराने भुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है। जिस व्यक्ति से आपको पैसे वापस मिलने थे, उसकी तरफ से कोई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर की जरूरत, यात्रा, मरम्मत, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य या किसी जरूरी वस्तु की खरीदारी, इस वजह से पैसा हाथ में आते ही निकलता हुआ महसूस हो सकता है। इसलिए आज एक नियम बना लीजिए, कमाई बढ़ाने के साथ बचत भी बढ़ानी है। किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले सोचिए, किसी के कहने पर निवेश न करें। विशेष रूप से ऐसी योजना से सावधान रहें जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा लाभ का वादा किया जाए। धन कमाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन लालच में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है। अगर आज आपको किसी निवेश का प्रस्ताव मिलता है, तो पहले उसकी पूरी जानकारी समझें। व्यापार करने वालों के लिए दिन कैसा रहेगा? अब बात करते हैं व्यापारियों की। कन्या राशि वालों, व्यापार में आज आपको अपने पुराने अनुभव का लाभ मिलेगा। कोई पुराना ग्राहक फिर से संपर्क कर सकता है। कोई पुराना ऑर्डर वापस आ सकता है। जिस काम को आप बंद समझ चुके थे, उसमें फिर से हलचल हो सकती है। व्यापार में नए व्यक्ति से संपर्क बन सकता है। यह व्यक्ति भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन आज व्यापार में सबसे बड़ी गलती होगी बिना जांचे भरोसा करना। किसी नए व्यक्ति को तुरंत अपने व्यवसाय की पूरी जानकारी न दें। अपनी कीमत और शर्तें स्पष्ट रखें। अगर साझेदारी का प्रस्ताव मिलता है, तो भावनाओं में आकर हाँ मत कहिए। कागज पर सारी बातें लिखिए। मौखिक वादे पर व्यापार खड़ा करना समझदारी नहीं है। आज आपकी बातचीत की शैली आपकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाएगी। कठोर शब्दों से बचें। ग्राहक से बहस न करें।
कर्मचारियों को अपमानित न करें, क्योंकि एक छोटा सा विवाद भी व्यापार की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है। नौकरी करने वालों के लिए संकेत, जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन जिम्मेदारी बढ़ाने वाला हो सकता है। ऑफिस में कोई नया काम आपको सौंपा जा सकता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि इतना काम अकेले कैसे होगा, लेकिन यही काम आपकी क्षमता को लोगों के सामने दिखा सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। किसी मीटिंग में आपका सुझाव पसंद किया जा सकता है। आपको टीम संभालने का अवसर मिल सकता है। और अगर आप लंबे समय से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। लेकिन आज एक बात बिल्कुल मत भूलिए, काम पूरा करने से ज्यादा जरूरी है काम सही तरीके से पूरा करना। जल्दबाजी में गलती न करें, ईमेल भेजने से पहले पढ़ें, दस्तावेज जमा करने से पहले जांचें, ऑफिस की राजनीति से दूरी रखें, किसी सहकर्मी की बुराई में शामिल न हो, क्योंकि जो बात आप आज किसी तीसरे व्यक्ति से कहेंगे वही बात कल आपके सामने भी आ सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए, अगर आप काफी समय से नौकरी ढूंढ रहे हैं और बार बार निराश हो रहे हैं तो आज उम्मीद मत छोड़िए। किसी वेबसाइट, परिचित, पुराने सहकर्मी या रिश्तेदार के माध्यम से कोई सूचना मिल सकती है। हो सकता है आज नौकरी हाथ में ना आए, लेकिन इंटरव्यू या आवेदन की दिशा खुल सकती है। अपने दस्तावेज तैयार रखें, रिज्यूमे अपडेट करें, फोन पर आने वाली जरूरी कॉल को नजरअंदाज न करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक असफल इंटरव्यू का मतलब यह नहीं कि आप असफल व्यक्ति हैं। कभी कभी एक जगह का इनकार दूसरी जगह की तैयारी होता है। करियर का रहस्य। अब दोस्तों, करियर के क्षेत्र में एक खास संकेत है। आपको आने वाले समय में अपने पुराने तरीके बदलने पड़ सकते हैं। जिस तरह आप पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे, वही तरीका आगे उतना प्रभावी नहीं रहेगा। नई तकनीक सीखनी पड़ सकती है, नई स्किल सीखनी पड़ सकती है, किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपको ऐसी सलाह दे सकता है जिसे सुनकर शुरुआत में आपको साधारण लगे, लेकिन वही सलाह आगे जाकर बहुत उपयोगी साबित होगी। आज अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचिए। आप क्या बनना चाहते हैं? किस दिशा में जाना चाहते हैं? किस काम से कमाई बढ़ सकती है? किस चीज में आपका समय बर्बाद हो रहा है? इन 4 सवालों के जवाब खुद से जरूर पूछिए। विश्वास चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए एक दूसरे को सुनने की क्षमता। अगर आप शादीशुदा हैं तो परिवार की किसी बात को लेकर जीवन साथी से थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन यह बहस लंबे समय तक नहीं चलेगी यदि आप दोनों अहंकार छोड़कर बात करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए संकेत, जो सिंह राशि वाले अभी अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। यह व्यक्ति पहले से परिचित भी हो सकता है। हो सकता है आप उसे लंबे समय से जानते हो, लेकिन अभी तक आपने उस नजर से नहीं देखा हो। किसी मित्र के माध्यम से संपर्क बढ़ सकता है। सोशल मीडिया या फोन बातचीत से नजदीकी बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत बड़े वादे न करें। किसी को जानने में समय दें। रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता है। जल्दी में लिया गया फैसला बाद में भ्रम पैदा कर सकता है। पुराना रिश्ता वापस। कुछ लोगों के लिए अतीत का कोई व्यक्ति फिर से संपर्क कर सकता है। फोन आ सकता है, मैसेज आ सकता है, या किसी माध्यम से उसकी खबर मिल सकती है। यहां आपको अपने दिल के साथ साथ दिमाग की भी सुननी होगी। सिर्फ इसलिए पुराने रिश्ते में वापस मत जाइए क्योंकि आपको अकेलापन महसूस हो रहा है। पहले यह देखिए कि पुराने रिश्ते की समस्या वास्तव में खत्म हुई है या नहीं। अगर केवल यादें बदली हैं और परिस्थितियां नहीं बदली, तो वही कहानी फिर शुरू हो सकती है। एक खास शायरी। रिश्ते वही नहीं जो हर वक्त साथ दिखाई दें, रिश्ते वो हैं जो दूर होकर भी दिल में दिखाई दें। जिसे सच्चा प्यार हो उसे शब्दों की जरूरत कम पड़ती है, खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। सिंह राशि वालों, आज इस बात को याद रखिए। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज आपकी ऊर्जा कभी बहुत अच्छी रहेगी और कभी अचानक कम महसूस हो सकती है। काम का दबाव मानसिक थकान पैदा कर सकता है। नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन हो सकता है। कुछ लोगों को सिर भारी लगना, शरीर में थकावट या तनाव जैसी सामान्य परेशानियां महसूस हो सकती हैं। अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत करें। समय पर भोजन करें, पानी पर्याप्त पिएं, बहुत ज्यादा तला भुना भोजन करने से बचें। सुबह कुछ समय पैदल चलना या हल्का व्यायाम करना लाभकारी रहेगा। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर है।
राशिफल चिकित्सा का विकल्प नहीं है। मानसिक तनाव आज का असली संघर्ष शरीर से ज्यादा मन में हो सकता है। आप किसी ऐसी बात के बारे में सोचते रहेंगे जिसका समाधान अभी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन दोस्तों, हर समस्या का समाधान उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी समय भी अपना काम करता है। आपको अपने मन से कहना होगा, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे पूरी ईमानदारी से करूंगा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दूंगा। यही सोच आज आपको बहुत शांति दे सकती है। समाज और मान सम्मान सामाजिक जीवन में आज आपकी छवि मजबूत हो सकती है। लोग आपकी सलाह लेने आ सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन मदद करते समय अपनी सीमा न भूलें। हर व्यक्ति की समस्या अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं। किसी की मदद करें, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। आज आपकी किसी अच्छी बात का प्रभाव लंबे समय तक रह सकता है। किन लोगों से सावधान रहें? अब आते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी पर। सिंह राशि वालों, ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें जो आपके सामने आपकी तारीफ करे, लेकिन पीछे से आपकी योजना की आलोचना करे। हर मुस्कुराने वाला आपका अपना नहीं होता और हर आलोचना करने वाला आपका दुश्मन भी नहीं होता। आपको लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना है, शब्दों से नहीं। किसी को अपनी निजी योजना, आर्थिक स्थिति या भविष्य की पूरी जानकारी देने से बचें। विशेषकर यदि आप कोई नया व्यापार या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं। हर योजना हर व्यक्ति को बताना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुपचाप मेहनत करना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। आज का सबसे बड़ा संदेश सिंह राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात सिखाएगा। अपनी ऊर्जा वहां मत खर्च कीजिए जहां उसका कोई परिणाम नहीं है। जो लोग आपको समझना नहीं चाहते, उन्हें समझाने में समय मत लगाइए। जो लोग आपके सपने का मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने बार बार अपना सपना साबित मत कीजिए। बस काम करते रहिए। समय सबसे बड़ा जवाब है। आध्यात्मिक संकेत। गुरुवार का दिन होने के कारण आज ज्ञान और गुरु तत्व को महत्व देना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करके भगवान विष्णु या अपने आराध्य का स्मरण करें। यदि संभव हो तो पीले रंग की वस्तु का दान करें, किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और अपने माता पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें। सबसे जरूरी बात, उपाय को विश्वास और अच्छे कर्म के साथ जोड़िए। केवल उपाय करके कर्म से भागना सही नहीं। आज का उपाय, आज सुबह या शाम शांत स्थान पर बैठकर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आप नियमित मंत्र जाप करते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। इसके साथ ही भगवान से एक बात जरूर कहें, हे प्रभु, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, गलत लोगों से बचाइए और मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। ये प्रार्थना आपके मन को स्थिर करने का एक सुंदर तरीका हो सकती है। आज की अंतिम चेतावनी सिंह राशि वालों, आज किसी के बहकावे में आकर बड़ा फैसला न लें। किसी के कहने पर पैसा निवेश न करें। गुस्से में रिश्ता खत्म न करें। भावुक होकर नौकरी न छोड़ें और अहंकार में किसी अपने को दूर न करें, क्योंकि आज आपके लिए सबसे बड़ा हथियार पैसा नहीं, आपका धैर्य है और सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी है। भाग 1 का समापन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि 20 अगस्त 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए किन किन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उन खुशखबरियों की जिनका इंतजार आपको लंबे समय से हो सकता है। आगे जानेंगे किस दिशा से धन का रास्ता खुल सकता है, कौन सा व्यक्ति आपके लिए मददगार साबित होगा, किस पुराने काम में दोबारा गति आएगी, प्रेम संबंधों में कौन सा बदलाव होगा, व्यापार में कौन सा निर्णय लाभ दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सा समय और संकेत है जिसे सिंह राशि वालों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी को दिल से चाहते हैं तो आज आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर कई तरह के विचार चल सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि सामने वाला आपके साथ है और कभी उसके व्यवहार से ऐसा महसूस होगा कि शायद वह आपसे दूरी बना रहा है। लेकिन आज सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी बात का फैसला जल्दबाजी में न करें। कई बार इंसान सामने वाले की चुप्पी को गलत समझ लेता है और वहीं से रिश्ते में परेशानी शुरू हो जाती है। अगर आपके रिश्ते में पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा है तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है।
अपनी बात प्यार से रखिए और सामने वाले की बात भी ध्यान से सुनिए। केवल अपनी भावनाओं को सही साबित करने की कोशिश न करें। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने प्रेम जीवन को लेकर किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय धीरे धीरे सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। किसी पुराने व्यक्ति का संदेश या अचानक संपर्क भी आपको भावुक कर सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले परिस्थितियों को समझना जरूरी है। एक छोटी सी शायरी, जिसे सच्चे दिल से चाहो उसे बांधना मत, रिश्ते में प्यार रखो मगर अधिकार जताना मत, जो तुम्हारा है वह लौट कर जरूर आएगा, बस उसके लिए खुद को बार बार मिटाना मत। अब बात करते हैं परिवार की। घर में किसी सदस्य को लेकर आपकी चिंता बढ़ सकती है। किसी बात को लेकर परिवार के लोगों के बीच मतभेद भी हो सकता है, लेकिन आपको बीच में समझदारी से काम लेना होगा। आपकी एक सही बात पूरे माहौल को शांत कर सकती है। माता पिता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यदि काफी समय से आपने घर के किसी बड़े व्यक्ति से खुलकर बातचीत नहीं की है, तो आज कुछ समय उनके साथ जरूर बैठें। कई बार बड़े लोग अपनी परेशानियां नहीं बताते, लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। बच्चों से संबंधित मामलों में भी आपका ध्यान लगा रहेगा। उनकी पढ़ाई, भविष्य या किसी नई गतिविधि को लेकर आप कुछ योजना बना सकते हैं। बच्चों पर अपनी इच्छा थोपने के बजाय उनकी रुचि को समझने की कोशिश करें। आपका सहयोग उन्हें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देगा। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार की। नौकरी करने वाले लोगों के लिए आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कोई ऐसा काम आपके सामने आ सकता है जिसे पहले आप टाल रहे थे, लेकिन यदि आप उसे पूरा कर लेते हैं तो अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों के सामने आपकी कार्य क्षमता अच्छी तरह दिखाई देगी। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। कुछ लोग आपकी सफलता से खुश होंगे, जबकि कुछ लोग आपकी मेहनत में कमियां निकालने की कोशिश करेंगे। आपको किसी के व्यवहार से परेशान होने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना है। व्यापार करने वालों के लिए दिन सोच समझकर आगे बढ़ने का है। नया सौदा मिलने पर तुरंत हामी भरने के बजाय कागजात और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। किसी के भरोसे पर बड़ी रकम लगाना उचित नहीं रहेगा। व्यापार में फायदा तभी टिकता है जब हिसाब किताब मजबूत हो। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो तैयारी पर विशेष ध्यान दें। सिर्फ उत्साह के कारण कदम न उठाएं। पहले योजना बनाइए, फिर खर्च का अनुमान लगाइए और उसके बाद आगे बढ़िए। धन के मामले में भी आज आपको सावधानी रखनी होगी। पैसा आएगा, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है। घर, यात्रा, जरूरी सामान या किसी पुराने भुगतान में धन जा सकता है। इसलिए आज जितना संभव हो अनावश्यक खरीदारी से बचें। किसी को उधार पैसा देने से पहले अच्छी तरह सोच लें। भावनाओं में आकर दिया गया पैसा वापस मिलने में समय लग सकता है। जरूरतमंद की सहायता जरूर करें, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर करके नहीं। धन से जुड़ी एक बात हमेशा याद रखिए, कमाई छोटी हो तो चिंता मत करना, बचत छोटी हो तो भी शुरुआत करना। आज का बचाया हुआ एक एक रुपया कल मुश्किल समय में सहारा बन सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की। दिन भर की भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। यदि आप लगातार काम करते हैं और आराम को नजरअंदाज करते हैं तो इसका असर आपके मूड पर पड़ सकता है। पर्याप्त पानी पीजिए, समय पर भोजन कीजिए और नींद पूरी करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी मेहनत को नहीं समझता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है। अपना रास्ता